अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? किसी मेटल को किसी और मेटल से प्लेट करना। जी, कोई एक मेटल पीस है, ठीक है, लेट से स्टील का है या किसी भी मेटल का है, इसको किसी और मेटल से प्लेट करना या ऊपर एक लेयर ऑफ एक और कोई मेटल डाल देना, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसा हम करते क्यों ना? ठीक है, पहले देख लें। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर of a metal on another substance using electrolysis so that it gets 3 इसकी रीजंस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? डेकोरेटिव फिनिश। क्यों करते हैं डेकोरेटिव फिनिश? यानी कि हम अपीलिंग हो देखने में, जैसे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है, ठीक है, वो गोल्ड की नहीं होती, लेकिन उसको अपीलिंग बनाने के लिए वो करते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग हम मेटल्स में पढ़ेंगे। जंग का पता है? जंग लगना, कूलर इस तरह की चीज़ों में मेटल पे जंग लग जाता है स्टील पे। वो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए एक ऐसे मेटल की प्लेटिंग करते हैं वो जो रस्ट ना हो, ठीक है। और इसी तरह क्रोजन, ये सारी रस्टिंग और क्रोजन अभी लिखती है, आपने याद कर लेना है, बट ये मेटल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, समझ आई? 3 रीजंस हैं, तो कौन कौन सी? डेकोरेटिव फिनिश, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं? जैसे प्रिवेंशन फ्रॉम रस्ट, मैंने आपको बताया ना, गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी को डेकोरेटिव फिनिश देने के लिए, ठीक है, अपीलिंग दिखाने के लिए। ये इसी तरह रस्टिंग से बचाने के लिए, ये जो फूड कैंस होते हैं ना, ये टिन से इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, स्टील के होते हैं, टिन मेटल से इनको इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है? वो टिन ऐसा मेटल है जिस पे रस्टिंग नहीं होती, डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम वो थिंग टू थिंग, ठीक है, तो उससे कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोड कौन से यूज होते होंगे? एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन की तरह ही, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन में क्या हो रहा था? इम्प्योर था, क्या था ये? एनोड। नहीं नहीं, एनोड के थ्रू बताओ ना, ये क्या है? प्योर पीस है, बिल्कुल एक लाइन है। ये क्या है? कैथोड, ठीक है। यहाँ पे ये कॉपर टू पॉजिटिव या कोई भी आयन में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, ऐसा ही है ना, ठीक है। सिमिलरली इधर भी इसी तरह होता है, क्या होगा? बिल्कुल वही चीज़ है। ये है कैथोड, लेट से फूड कैन, ठीक है, इसको बनाते हैं कैथोड। ये क्या है? एनोड 10। टिन होगा, ठीक है। यहाँ से टिन क्या होता है? एस एन, टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ये इधर जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करके एस एन की एक लेयर ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन की तरह। देख लेते हैं। अच्छा जी, the object to be electroplated is made of cathode while the source of plating metal is made of anode। इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन में भी इसी तरह था, जिसको प्योरीफाई करना है वो क्या था? एनोड। जो जो प्योरीफाइड यहाँ पे डिपॉजिट करना है वो क्या है? कैथोड, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, जो डिपॉजिट करना है वो है एनोड, जिस पे डिपॉजिट करना है वो क्या है? कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी? पिछले में क्या थी? कॉपर वाले में सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट थी। इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, प्यूरिफिकेशन में कॉपर वो तो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में थी, कोई भी इस तरह से रिलेटेड, ठीक है। क्या है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। इधर क्या होगी? टिन सल्फेट। हाँ, कुछ भी ऐसे। The electrolyte is an aqueous solution of salt of plating metal, ठीक है, जिससे प्लेट करना है। टिन गोल्ड प्लेटिंग अगर हो रही हो ज्वेलरी पे तो गोल्ड की कोई वो होगी, ठीक है। इस सारे के लिए इसको वहाँ पे ऑन द स्पॉट डिसाइड करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? सॉलिबिलिटी रूल्स। फ़ौरन से बताना है ये सॉल्युबल, इसका गोल्ड का ये सॉल्युबल कंपाउंड है, फेल दिया। और रूल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले आने चाहिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, चलो फेल दिया, ठीक है। सल्फेट हो तो वो कभी डिपॉजिट नहीं होगा। मोल्टन कम ही होता है, ठीक है। एनोड पे क्या होगा? एनोड किस चीज़ का है? टिन का है या वो फूड कैन का है? टिन का टिन का। टिन क्या करेगा? रिएक्ट कर
क्या करेगा, क्या बनेगा? SN2 पॉजिटिव जी टिन। और ये इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, लूज करेगा। ये एनोड की इक्वेशन। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा? ठीक है, समझ आ गई? जी मतलब एक एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, कैथोड पे गेन होंगे, यही है। एनोड प्लेटिंग मेटल जो है आपके पास, वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये आयन जाएगा फिर उस पे कैथोड पे, जहाँ पे आपके पास गेन होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और एक मेटल लेयर डिपॉजिट होगी सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, समझ आ गई? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉपर प्लेटिंग अगर करनी है, ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये देख लें। ये छोटी सी एक डायग्राम बनी है, मैंने बनाई नहीं, उठा के डाल दी, बुक से डाली है शायद। ठीक है, ये कोई जग है जिस पे कॉपर को प्लेट करना है, ये पीस ऑफ कॉपर है। ठीक है, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज है। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने टिन वाला भी आपको समझा दिया साथ साथ। ठीक है, इस तरह कोई भी आ जाए, गोल्ड आ जाए आपने फ़ौरन, आपको आयन पता होना चाहिए। गोल्ड का क्या है? Ag होता है, Au होता है? AU Ag क्या होता है? सिल्वर है ना? हाँ, Hg मर्करी। ठीक है, Au गोल्ड, Au2 पॉजिटिव बनते हैं, 3 पॉजिटिव। AU2 पॉजिटिव। हाँ जी, 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको आयन स्टेबल आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के रूल्स आने चाहिए कि कौन सा एक्वस सोल्यूशन में कौन सा वो होगा डिस्चार्ज, और उसके अलावा आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स आने चाहिए। सारा आपकी ये चीज़ हो जाती है। कैथोड पे क्या होगा? ये अच्छा, ये वाला आयन कैथोड पे जाएगा या फिर जो सोल्यूशन से होगा, इलेक्ट्रोलाइट से होगा, वो जाएगा? दोनों जाएंगे, लेकिन मेजरली ये जाएगा। ठीक है, वो सोल्यूशन वाले जो होंगे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। उसकी क्या वजह है? सोल्यूशन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, कोई ख़ास रीज़न है उसकी? डाइल्यूट होगा सॉल्यूशन। नहीं, दूसरा सल्फेट है ना फॉर एग्जांपल। ठीक वो है, हाईली रिएक्टिव है इसलिए। नहीं, सल्फेट अगर है फॉर एग्जांपल 10 है, कॉपर को भी 10 होना चाहिए। अगर कॉपर 2 चले जाते हैं, पीछे रह गए 8, तो इम्बैलेंस हो जाएगा चार्जेस का इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इम्बैलेंस नहीं चाहते हम, इसलिए अगर वो जब सिर्फ एक्वस का हो रहा होता है ना इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो सिर्फ वही जा रहा था। अब कैथोड पे यही ट्रेवल करके जाएगा। और ये तो आपको पता है ना कि एनोड पे वो एनोड पे कौन कौन से, वैसे जाने कौन कौन से चाहिए नॉर्मल, अगर हम सोचें इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन को भूल कर। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है तो OH नेगेटिव, कौन सा डिपॉजिट होगा? दोनों। अच्छा, दोनों क्यों नहीं हो रहे, यही मैं पूछ उसके रहा होने से पहले ही वो रिएक्ट करते हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। ब्लैक लाइनें मार रहा हूँ ना, ये इतना ज़्यादा करंट इसको प्रोवाइड करेंगे कि ये यहाँ तक Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, पीछे इतना सा बचेगा जो इलेक्ट्रोलाइट से बाहर होगा। पर ये यहाँ पे थोड़ी डायग्राम है, ये इस तरह बनाते हैं ताकि गलती से भी चांस ना हो ये जाने का। एक आध दो शायद ये भी डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन सल्फेट से SO2 बनेगा, है ना? क्या बनेगा? सल्फेट तो डिस्चार्ज ही नहीं होता कभी, सॉरी, हाइड्रोक्साइड O2 बनेगा, वाटर इधर दोबारा डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, O2 उड़ जाएगा, तो वो इतना कोई मसला नहीं है। वरना हम O2 के लिए उसको कैप्चर करने के लिए सेटअप लगाते हैं। वो हमने गैसेस में पढ़ा होगा कि वो गैस सिरिंज लगाएंगे, उसके टेस्ट के लिए मिल्की वाला वो सेटअप लगाएंगे। ठीक है, वो हमने गैसेस में पढ़ा होगा। समझ आ गई? ठीक है, कोई क्वेश्चन हो इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, और वो है बेसिकली एक वक्त में इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंक्लूडेड होता था, बट अब वो निकल चुका है। अब सिर्फ उसका एक ही एग्ज़ाम्पल रह गई है और हम सिर्फ उसी को पढ़ते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या होता है? देखिए, इसको कॉमनली ये भी इस आपको सिर्फ फ्यूल सेल की टर्म भी मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा एग्ज़ाम वगैरह में या इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी मिलेगा,
इलेक्ट्रिकल सेल भी मिलेगा। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? एक ही चीज़ पढ़ी है, इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ बस, वो तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थी ना। इलेक्ट्रोलिसिस किस में होता है? मोल्टन एक्वस। किस चीज़ में होता है? उसे अपरेटस को क्या कहते हैं? इसको वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा बताया जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो जी, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छी बात। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते थे? अब अगला क्वेश्चन वो है जो बता रहे थे, क्या करते थे अब बता दो। बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे जिसकी वजह से कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन होके उसके वो प्योर एलिमेंटल यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में फॉर्म हो जाते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते थे, वो क्या होती थी? कन्वर्ट हो जाती थी किस में? केमिकल एनर्जी। हाँ जी, वो ब्रेक डाउन करती थी और वो सारे प्रोसेस करती थी, जो भी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं, बट वो उसके कह लें केमिकल एनर्जी में रोल प्ले करती थी, कोई ब्रेक डाउन करके ऑल्ट्रेशन करती थी, कन्वर्ट तो नहीं एज सच कह सकते। ठीक है, फ्यूल सेल अब क्या होता है? फ्यूल सेल एक ऐसा सेल होता है आपके पास, ये नोट्स में लिखा हुआ है, मैं वैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। फ्यूल सेल आपके पास एक ऐसा सेल होता है, ठीक है, जनरली जो क्या करता है वो क्या कहते हैं, उसको कंपाउंड देते हैं, वो केमिकल एनर्जी को लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता था? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, हाँ कंज्यूम करता था, यूज करता था, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब कैसे करता है देखिए हमारे, हाँ जी बिल्कुल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कंपाउंड दिए, उसने एनर्जी खुद ही ली, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर ऑपोजिट चीज़ें चल रही हैं कुछ कुछ। ठीक है, एक्सोथर्मिक है बिल्कुल, लेकिन इसका इतना कोई एक्सो एंडो वाली बात हम करते हैं। क्या करते हैं हमारे केस में? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन और ये हो रहा था, ये हाँ, आखिर में, ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन जी, इसमें ये हो रहा है। हाइड्रोजन है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर बनाता है, प्लस एनर्जी बनाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का। समझ आइए, ये कर रहा है। अब आ जाए थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं इधर भी। देखिए आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ये डिवाइस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को। ठीक है, किस चीज़ के केमिकल एनर्जी को? ये सिर्फ हाइड्रोजन, क्योंकि आपके सिलेबस में कोई जनरल फ्यूल सेल भी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्यूल सेल का बता दिया। कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और जाहिर है इसके अलावा क्या बनता है? वाटर बनता है थ्रू हमें पता है वाटर H2O2, ये क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलाइटिक या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का रिएक्शन जी। और अगर इस तरह हो जाए, हमें पता है ये वो है, ये क्या चीज़ है? रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे? हाइड्रोजन की क्या है यहाँ पे? +1, ऑक्सीजन -2, हम पढ़ चुके हैं ना ये कैसे करना है। ये 0 0 तो चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यही ऊपर बता रहा है वो। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट है, वो है वाटर। तो ये क्या है? क्लीन है एंड पोल्यूशन फ्री है, कोई पोल्यूशन नहीं है, क्लीन भी है। ठीक है, जिस तरह थर्मल पावर प्लांट होता है, कोल उसमें बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ग्रीन हाउस गैस है, तो वो पोल्यूशन फ्री नहीं है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करें तो पोल्यूशन फ्री है। ठीक है, अच्छा, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है? चलता रहता है, एक ही कंडीशन है उसको चलाने की। कौन से इसके रिएक्टेंट्स क्या हैं?
जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहें, ये चलता रहेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे, जब तक प्रोवाइड होता रहेगा चलता रहेगा। सिलेंडर लगा दें आप, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, लैब स्केल की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे और चीज़ें होती हैं, टैंक्स होते हैं पूरे, वहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन आती रहे, ये चलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। ठीक है, समझ आइए? जी। अच्छा, ये इसका थोड़ा सा ना सेटअप है इस तरह से। थोड़ी सी अब इधर आपको एनॉमलीज, बड़े गौर से आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को माइंड में रखना है, उससे इसको कंपेयर करते रहना है, और फिर मुझे आपने बताना है कि क्या डिफरेंस है। ये कुछ इस तरह का है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कार्बन इलेक्ट्रोड एक्टिव एक्टिव होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन कौन से थे? ग्रेफाइट और प्लैटिनम। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? इनर्ट। पोरस कार्बन और ग्रेफाइट एक ही चीज़ है। कार्बन असल में वो ग्रेफाइट नहीं होता, असल में वो कार्बन ही होता है। कॉमनली नो यूज्ड ग्रेफाइट होता है, इसलिए ग्रेफाइट लिखते हैं, वो कार्बन ही। मुझे लगा जायंट स्ट्रक्चर। हाँ जी, कार्बन स्लैश ग्रेफाइट, हाँ नहीं वो ठीक है, मैंने बताया नहीं, ठीक है, कार्बन स्लैश ग्रेफाइट एक ही समझा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, एक रिएक्टेंट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है बीच में। हाँ, ये बीच में, ये इस तरह सेल है। हम किस तरह सेल बनाते हैं, ऐसे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी इस तरह बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये होता है ना, हम ये था, इन्होंने क्या किया, इसको ये ले गए हैं, इसको ये ले गए हैं और इधर से डाल दिया, इसकी ओपनिंग यहाँ पे कर दी है, ठीक है। वो तो साइड पे। हाँ वही, मतलब वही जनरली बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन। रिएक्टेंट्स अंदर जा रहे हैं, यहाँ से क्या है? वाटर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? बस पड़ा रहे अंदर, तो अंदर जगह नहीं बचेगी, तो जगह क्यों चाहिए? ताकि और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी। जी, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम इसको कंटिन्यूस चलाएंगे, अगर वो पड़ा रहेगा तो फिर आगे कैसे होगा, ठीक है। प्लस वो रिवर्सिबल रिएक्शन वाला भी सिस्टम होता है कि ज़्यादा अगर वाटर हो जाए, अगर ज़्यादा वाटर हो जाए आपके पास, तो इलेक्ट्रोलिसिस वाला रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे होता नहीं है, लेकिन वो जनरली वो भी कई लोग यहाँ पे रीज़न दे देते हैं, इतना सूटेबल रीज़न नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है ही वैसे। अब देखें ये क्या है, वही कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, कोई लेने देने नहीं। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है कैथोड, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है एनोड, ठीक है। सही है? नहीं, क्या नहीं सही? वो तो सही है। सही है, पक्की बात है। कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इसका डिफरेंस हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो होता है, एक मिनट, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव। हाँ, तो ये यहाँ पे ये क्या चक्कर चल रहा है? ठीक है, अगली बात ये पढ़ेंगे। एनोड क्या है? यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या करेगी जब एनोड पे जाएगी? तो टू एच सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस जाएगी, ठीक है। वो ये बाद में डिटेल में पढ़ते हैं इसको क्या है, ठीक है। ये वैसे जनरल हमने ये पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह में। ये अगला क्या है? कैथोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीजन गैस इज सप्लाइड। क्या हो जाएगा इसका? ये OH नेगेटिव इस तरह की कोई चीज़ बनेगी, देखते हैं इसको, ठीक है। और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर वाटर बना देंगे, ठीक है ना, आयनिक हाफ इक्वेशंस की। इलेक्ट्रोलाइट अब क्या होती है, अभी हम आएंगे वो वाली बात पे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज क्यों हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंपैरिजन में। कोई एक्वस सॉल्यूशन होती है ऑफ, या फिर कोई पॉलीमर होता है। पॉलीमर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक की लास्ट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पढ़ा है ना, तो बस समझ लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या इस तरह की कोई चीज़, ठीक है। आपने याद कर लेना, इसको पढ़ेंगे, नहीं भी याद करना चाहो तो कोई मसला नहीं है, इतना नहीं पूछेगा आपसे कि ये क्या है, लेकिन फिर भी आप याद कर लो तो अच्छी बात है जी। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफर्ड कोटेड विद कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम। इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट होता है प्लैटिनम। कार्बन इलेक्ट्रोड्स को प्लैटिनम से, प्लैटिनम क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। कार्बन क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो, ठीक है, आपने वो याद कर लेना।
एनोड पे रिएक्शन और कैथोड पे रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, एसिडिक हमने कहा या हमने यही कहा है ना कि ये एसिडिक एल्कलाइन होगी या फिर एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट होगी या एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट होगी। ठीक है, ये देखें एसिडिक क्या है, अगर एसिडिक होगी ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो हमने पहले जनरली पढ़ते रहे। ठीक है, एनोड पे, एनोड क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन जा रही है, ये प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर एल्कलाइन होगी हाइड्रोजन OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, H2O बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा। OH नेगेटिव कहाँ से आया, कहाँ से आया OH नेगेटिव, एक्वस सॉल्यूशन, हाँ एक्वा सोल्यूशन से आया। ठीक है, ये एल्कलाइन है। एक और भी इसका खाता है, एल्कलाइन में क्या होता है, बेस जो होती है OH नेगेटिव होता है ना, गिव्स ऑफ OH नेगेटिव आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन, यही हमने पढ़ा है ना। तो ये वहाँ से आ गया, वहाँ से भी आया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव है। इसलिए कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, ये एसिडिक केस में H पॉजिटिव से रिएक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर रही है, वाटर बना रही है। O2 से रिएक्ट कर रही है, H2O4 इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव बना रही है। इन एनी केस आपके पास ओवरऑल रिएक्शन ये है। तो वो ऑपोजिट है ना, क्या ऑपोजिट है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो वो पढ़ते थे ऑक्सीजन। हाँ ये अल्कलाइन वाला बिल्कुल ऑपोजिट है। OH नेगेटिव गिव्स यू O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो कैथोड की इक्वेशन इधर दी हुई है ये उसके ऑपोजिट है, ये आपने याद नहीं करनी। ठीक है, वैसे आपको दी हुई है, पता हो आपको कर के रहे हैं। इनको अगर प्लस करें ना, ये एनोड की ये एनोड की, आपको ये मिलेगी इक्वेशन, ये वाली एनोड की ये वाली एनोड की, आपको यही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, आगे क्या होगा, अब हमने क्या कहा था, कैथोड क्या है पॉजिटिव, इस केस में, वैसे क्या होता है, नेगेटिव, एनोड क्या है नेगेटिव, इस, वैसे क्या होता है, पॉजिटिव, रट्टा लगा ही रखना है। इन अ फ्यूल सेल द सेल इटसेल्फ इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हाँ। यहाँ पे खुद प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एट द एनोड। हाँ। ठीक है, अब ये रिलीज क्यों होते हैं एनोड पे, ये क्वेश्चन है अगला। ठीक है, किधर की डायग्राम थी, इलेक्ट्रॉन रिलीज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। हाँ हाँ वही वही, देखो ये आता है आपके पास एनोड, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे जाएं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, इसका मतलब एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उधर तो पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव है। यार बता तो रहा हूँ, सुन रहा हो, वो तो बाद की बात है ना, आप पीछे आओ। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव, इस केस में पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव। ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लूज हो रहे हैं ना, आगे पढ़ो। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे कैथोड पे जाने के लिए, ऐसे ही है ना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, रिपल्जन हो रही है, रिपल्जन की वजह से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, बैटरी पॉजिटिव, हाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अंदर जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं बैटरी में, निकलते हैं सर्किट में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो अंदर जाते थे। कब का, तो एनोड पॉजिटिव होता था ना, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता। तो वो पॉजिटिव टर्मिनल क्यों है, ये मैं पूछ रहा हूँ। वो पॉजिटिव टर्मिनल इसलिए है कि पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, बाहर जाते थे। ठीक है, यही बात है ना, या अंदर आते थे, इलेक्ट्रॉन तो बैटरी के अंदर जाते थे, नेगेटिव टर्मिनल। यार एक तरफ से बाहर जाएंगे, दूसरी तरफ से निकलेंगे भी तो सही ना। तो वो बाहर किधर से जाते थे, आप मिक्स कर रही हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक होता है कन्वेंशनल करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट असली करंट है, हकीकतन यही चीज़ है, लेकिन क्योंकि बाबा ने बुक्स कन्वेंशनल करंट पे लिख दिया है तो कन्वेंशनल करंट चलता है हमारे यहाँ। कन्वेंशनल करंट ये है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन
ट्रेवल करते हैं, हालांकि ये लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि जी नेगेटिव से अंदर एंटर होते हैं, पॉजिटिव से निकलते हैं। हम इसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वो बेसिक्स जो बुक्स में लिखी गई हैं वो इस पे लिखी गई हैं, ठीक है, आप उससे मिक्स कर रही हो। बैटरी में हमेशा पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और उसकी साइंस ये है कि वो कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले गए, अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पॉजिटिव उतने ही हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो इसलिए कहते हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब मुझे बताएं, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो बैटरी वाला सिस्टम हो गया, ठीक है, हो गया या नहीं हो गया, ये क्या बन गया, समझ आइए या नहीं आई, दोबारा बताता हूँ, नहीं आई। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं वो एक है कन्वेंशनल करंट, एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट ये है, वो कहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, सेंस ये बनाता है, नेगेटिव में होगी रिपल्जन, ठीक है, वो नेगेटिव से निकलेंगे, और पॉजिटिव में होगी अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन में जाएंगे। मसला ये हुआ कि पीछे 1700 में बाबों ने जब इलेक्ट्रिसिटी वो इन्वेंट की, तो उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट का पाथ है, वो पॉजिटिव से निकलते हैं, वो निकलते हैं तो पीछे पॉजिटिव साइन आ जाता है। यार एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव आते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन तो है ही नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, यहाँ पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं, कम हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने वो केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट लिया कि एटम में जिस तरह होता है, हालांकि बैटरी में तो इस तरह नहीं होता कि पॉजिटिव वेव हो, ठीक है। और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं कि यहाँ से एंटर हुआ है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ले लिया। अब ये कॉन्सेप्ट गलत है, पॉजिटिव से कैसे निकल सकता है कोई, बैटरी इटसेल्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होल्ड करती है, लेकिन उनको लगा कि वो निकलते हैं। उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल पाथ जो है ना, बैटरी, एक ये बैटरी है, ठीक है, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री, उसमें ये बैटरी है, ये उसका एक्सटर्नल पाथ है। उन्होंने सारी स्टडी की एक्सटर्नल पाथ पे, तो उन्होंने उसकी वजह से बैटरी के साइंस ले लिए, हालांकि बैटरी के अंदर एक सर्किट होता है, ये एएस वगैरह में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल करंट का मसला ये तो हो गया, लेकिन मेजॉरिटी बेसिक्स बुक जितनी भी थी वो सारी इस पे लिख दी गई थी। तो अब अगले साइंटिस्ट ने कहा कि यार इसी तरह चलाओ, बजाय इसके कि सारी पिछली बुक्स चेंज करें हम और फिर नई कन्फ्यूजन बने, इसको एक कॉन्सेप्ट को रखो लेकिन चलाओ इसी तरह, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज भी इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, लेकिन बुक किस फॉर्म में, वो कन्वेंशनल करंट चलता है, ठीक है। अब अगर हम कन्वेंशनल करंट को लेके चलें कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये कैथोड है, ठीक है, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज होके निकल गया बाहर, पीछे क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे एनोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, यहाँ ठीक है पॉजिटिव आएगा। अच्छा, कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रेवल करता है, तो ये समझ आई, ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे थोड़ा वो कन्वेंशनल करंट वाली बात आती है। इधर देखो, एनोड पे वो कहता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट वाली सॉरी बात आती है। इसका मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तभी निकल रहे हैं। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट होती है ना, गड़बड़ मचाई हुई है इन्होंने, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, ठीक है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, अट्रैक्शन है इधर, तो पॉजिटिव, समझ आइए। इस तरह से ये साइन होते हैं, ठीक है, ये रीज़न इन्होंने बनाई हुई है, कुल मिला के गोलमाल बनाया हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनकी अकल नहीं है, कहीं पे कुछ डाल देते हैं, कहीं पे कुछ, जिस साइंटिस्ट को जो दिल किया उसने वो बना दिया। फ्यूल सेल का मसला क्या था, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, तो इन्होंने ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट ही डाला, क्यों, ये बैटरी के अंदर की बात है,
फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी क्या है, बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो फ्यूल सेल से भी तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। फ्यूल सेल इटसेल्फ एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंबाइन कर दें। इंडस्ट्रियली यही होता है, फ्यूल सेल लगा होता है और आसपास इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंज्यूम होती है, प्रोड्यूस यही चल रहा होता है। ठीक है, समझ आइए। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कोई पॉइंट रहे ना क्यों। आर रिलीज एट द एनोड एंड फ्लो आउट टू द सर्किट, या आउट ऑफ द सर्किट की वजह से नेगेटिव। ठीक है, कैथोड यूज्ड अप देयर पॉजिटिव। ठीक है, वहाँ कम है तो वहाँ जा रहा है, ये वाली सारी बात। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। क्यों हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, हमने पढ़ा है एच पॉजिटिव बनता है। ठीक है, हाँ वो लूज गेन वाली वो भी कहानी डाल सकते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपको पता है, वो आपने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, सब कुछ सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। एनोड उसी तरह है, कैथोड उसी तरह है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। अब ये दूसरी चीज़ है, सिलेबस में यही लिखा हुआ था। फ्यूल सेल क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कोई एडवांटेज सोच के बताएं बगैर देखे। एनर्जी प्रोड्यूस, चलो ठीक है, हो रही है। उसके अलावा और पोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, पोल्यूशन नहीं होगा। एक तो ये देख लें, वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक हो गया, ये एक चीज़ है। और सोचें, कोई खुद से सोचें। चलो छोड़ो, देख लो, टाइम ज़ाया क्यों करो। देखो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है कंबस्शन इंजन्स की कंपैरिजन। कंबस्शन इंजन्स क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स, धुआं नहीं होता हर जगह, जहाँ हो धुआं फेल दो। कोल बर्न करते हैं, वो कोल की पहले एनर्जी पूरी तरह से एफिशिएंसी वो बर्न होकर कुछ ज़ाया हो जाती है। बर्न होगा तो धुआं ही आएगा। हाँ, तो वो कुछ एनर्जी भी उसके साथ ज़ाया हो जाएगी, कुछ यूटिलाइज होगी। इसमें ज़ाया वाया वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है वो ये है कि कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है। उसके अलावा ये है कि आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सप्लाई बस दे देनी है, वो चलता रहेगा, बजाय इसके बार बार रोकें फिर चलें फिर चलाएं, वो चलता रहेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट सेफली, मसले होते हैं इसकी स्टोरेज और सेफ्टी में, ये एक है। ठीक है, ये फ्यूल सेल भी एक्सपेंसिव है इटसेल्फ, उसको बनाना उसको चलाना एक्सपेंसिव है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी इज अ एक्सपेंसिव मेथड, तो इसलिए कम यूज़ होता है, जनरल नहीं यूज़ होता। लेकिन प्रोड्यूस भी तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, बिजली कितनी महंगी है, वो इसीलिए वो और महंगी हो जाएगा फ्यूल सेल से प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसीलिए कमर्शियल यूजेस के लिए नहीं होता। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इस तरह के कामों में यूज़ हो जाता है। समझ आ गई? ठीक है, और कोई ये वाली मार्क्स स्कीम से भी एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी हम पास पेपर करते हैं, उसमें भी हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज वो क्या लिखता है। ठीक है, वैसे मैंने ये भी वहाँ से उठाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो थ्योरी वाला सेक्शन था वो पूरा हो गया, पास पेपर करने हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आजकल IGCSE में 2 to 3 MCQs इससे आ रहे हैं। 5 नंबर्स का थ्योरी आ रहा है, ATP भी आ जाता है, कम आता है ATP बट आ जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।